यहाँ 100% नांदेड़ शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ भगवा परचम महानगर पालिका पे लहराएगा। अगर से नहीं लहराएगा तो मैं अपनी सियासत से रिजाइन दे दूंगा और बाद में अभी कभी तुम्हारे कैमरे के सामने नहीं होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम गाड़ीपुरा प्रभाग में आए हुए, यहाँ पर अन्नू भाई के ऑफिस में आए। नांदेड़ शहर में जिस तरीके से एक पीरियड था जो कांग्रेस की बहुत संख्या का नांदेड़ में गढ़ माने जाता था, मगर कांग्रेस के बाद आज जिस तरीके से अशोक चौहान बीजेपी में जाने के बाद मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस में रह गया था। ऐसा बताया जाता था कि कांग्रेस के सिवा मुसलमानों को कोई आधार नहीं है, मगर आज ऐसा देखने में आया है कि जिस तरीके से अशोक चौहान जिस तरीके से बीजेपी में गया, आज बीजेपी में भी कहीं मुस्लिम युवाओं ने उसमें प्रवेश किया और ताकत जो है बीजेपी को और मिल गई। उसी तरह कई सालों से बीजेपी में काम भी करते थे अकबर पठान है और अन्नू भाई, तो अन्नू भाई को भी ख़ास करके इसके अंदर महानगर अध्यक्ष नांदेड़ शहर और ज़िले का बनाएगा अल्पसंख्यक सेल का। तो उनके नेतृत्व में कई लोगों ने इसमें प्रवेश किया और कई लोगों को बीजेपी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक सेल में पद दिए गई। तो उसी तरह आज अन्नू भाई की विशेष मुलाकात लेने जा रहे हैं कि और भी ताकतवर बीजेपी बनेगी और वो क्या देखते हुए कहीं लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और अन्नू भाई ने भी जिस तरीके से काम की शुरुआत की है, आने वाले दिनों में महानगर पालिका का इलेक्शन है, उसमें किस तरीके से ताकत से बीजेपी का काम मुस्लिम समाज के युवा और अन्नू भाई करेंगे वो हम उनसे जानते हैं। जिस तरीके से आप पहले कांग्रेस में थे, जब भी आप अशोक चौहान रहते थे उनके साथ रहा करते थे, उसके बाद बीच में एमआईएम में भी गए, फिर वापस जो है आज बीजेपी में आपको पद मिली और अशोक चौहान के नेतृत्व में कई लोगों ने शमूलियत ली है, इसमें पार्टी के अंदर प्रवेश लिए। तो आपको जो तो शहर सदर बनाएगा अल्पसंख्यक सेल का, इसके बारे में और कौन कौन लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे की रणनीति क्या है वो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं पूरे नांदेड़ ज़िले के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो है मैं जो है हमारे गद्दावर नेता श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब जो नांदेड़ ज़िले के और महाराष्ट्र की शान है, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अदना इंसान को नांदेड़ शहर का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाए और जो है मुझे जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए नांदेड़ शहर वो ज़िले के अंदर जो है अन्नू भाई तुम्हारे तरीके से अमर राजूरकर साहब और अशोकराव जी चौहान साहब ने भरोसा करके दिए, उस तरीके से किस तरीके से काम को अंजाम देंगे। तुमने ये बतला है कि आप पहले कांग्रेस में भी थे, आप जो है एमआईएम में भी थे, हर जगह थे। तो जब मैंने कांग्रेस की आखिरी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर मैं गया, जाने के बाद हमारे मरहूम बसंतराव जी चौहान साहब ने उनके भाषण में एक अल्फाज कहा कि अब अपने सामने दो लड़ाई है। ये दो लड़ाई ये है कि एक तरफ पक्ष है और एक तरफ गुरु है। अब जिसको पक्ष के साथ जाना है पक्ष के साथ जाए और जिसको गुरु के साथ जाना है गुरु के साथ जाए। तो उस टाइम पे मैंने मीटिंग में ये तय कर लिया कि पक्ष तब मजबूत होता है जब गुरु मजबूत होता है। तो वो वजह से जब अशोकराव जी चौहान साहब ने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है, तो उसी टाइम पे मैंने अपने दिल को ये कह दिया, अपने दिल से मशवरा करके ये सोच लिया और मेरे कार्यकर्ताओं को बतला दिया कि अपने को गुरु के संग जाके पक्ष का काम करना है। और पक्ष भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान का पक्ष है, हर समाजों के पक्ष है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान का पक्ष है। तो वो पक्ष के साथ जो लोगों की भलाई हो रही, जो लोगों के काम हो रहे,
तो उसी तरीके से मैं उस गुरु का दामन को थामा जिस गुरु ने नांदेड़ शहर की उनके पिताजी ने, और उन्होंने नांदेड़ शहर की आन बान शान और हम लोगों का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो हमको पहचाने जाता नांदेड़ वालों को, तो इसलिए पहचाना जाता कि ये एस.बी. चौहान साहब श्री शंकरराव जी चौहान साहब के गाँव के हैं। ये माजी मुख्यमंत्री अशोकराव जी चौहान साहब के गाँव के। ये नोयत से हमको जब पहचाना जाता तो उनके पिताजी को कांग्रेस ने हेडमास्टर का खिताब दी थी, और जो है इन्हों जो है नांदेड़ शहर के अशोकराव जी चौहान साहब डैट है, डैट इन्हों नांदेड़ शहर के सियासत के डैट है। तो जब इन्हों सियासत के डैट है तो हमने बोले कि ये सियासत के सारे गुण इनके साथ आते, इनके संगात रहेंगे तो हम हमारे लोगों का, हमारे वार्ड का, हमारे नांदेड़ शहर का, हमारे तमाम लोगों का भला करना चाहते हैं। तो हमको श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब के साथ रहते हुए काम को अंजाम देना पड़ेगा। उस नोयत के ऊपर आज देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गलती से मैंने हिंदुस्तान कह दिया, महाराष्ट्र के अंदर पानी की किल्लतें तमाम जगह है। मन श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब के पिताजी ने जो डैम बनाया, वो डैम जो है आज पूरे नांदेड़ शहर में पानी की परेशानी नहीं है। उनके पिताजी के नाम से इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, आज किसी भी गरीबों के लिए दवाखाने की सुविधा तमाम चीज़ों की फ्री है। और श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं एक चीज़ के लिए सिलोट मारता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने आज कैंसर पीड़िता जो है, कैंसर के मरीज़ है, उनकी जो दवा गोली दिए जा रही उसकी जीएसटी टोटल फ्री कर दी है। आज वो दवा गोली उस लोगों को, बहुत गरीब लोग कई कैंसर में मौजूद है, उनकी दवा गोली बिना जीएसटी के वजह से आज कम से कम पैसों में मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि आज जो है अशोकराव जी चौहान साहब नांदेड़ शहर के अंदर सभी को लेके चल रहे हैं, हिंदू को भी लेके चल रहे हैं, मुसलमान को भी लेके चल रहे हैं, सिख को भी लेके चल रहे हैं, ईसाई को भी लेके चल रहे हैं, क्रिश्चियन को भी लेके चल रहे हैं, एसटी समाज को भी लेके चल रहे हैं। एक ऐसा नेता जो दिल में पक्षपात नहीं रखता हो, ऐसा नेता छोड़कर हम कौन से ऐसे नेता कहने जाए कि जो हमको क्या बोलते तो पक्षपात के बारे में सोच रहा। अब जीतों को साहब ने क्या करे थे, एक वाक़या बताता हूँ आपको। साहब ने एक धनगर को बुलाए और धनगर को बुला के बोले कि मुझे जो है 84 खच्चर होना, बोले जो अच्छे खच्चर है, जो अच्छे तरीके से काम करते, उसी तरीके से 84 खच्चर, यानी साहब ने 150 खच्चर लाने के बाद 84 खच्चर खरीदे और 84 खच्चर के सिर वो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल के उनको सबको एक एक बुक दिए कि ये है तुम्हारी सियासत की पहचान, अगर से इसको पढ़ेंगे तो कामयाब, और जो नहीं पढ़ेगा इसको तो वो फेल हो जाएगा, खच्चर की खच्चर ही रहेगा। तो उसी तरीके से जितने लोगों ने वो सियासत की किताब को पढ़ लिया तो वो आज घोड़े बन गए, वो साहब के साथ है, और जितने वो किताब को नहीं समझ सके वो खच्चर रहे, उन्होंने साहब के साथ नहीं है। तो इसी नोयत के ऊपर जो है नांदेड़ शहर की नोयत चल रही है। इसमें अल्पसंख्यक के अंदर मैंने बोला कि भाई अपने को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपने लोगों का कुछ फायदा करना है, कुछ काम करना है, लोगों की भलाई करना है, रोडा नालियाँ हर चीज़ के मसले मसाइल हल करना है। तो अपन एक टीम बना के काम को अंजाम देंगे। तो उसी नोयत पे हमारे खड़गपुरे के सब्बर भाई, जिनको मैंने उपाध्यक्ष लिया हूँ, हमारे अकबर पठान पहले अध्यक्ष थे, आज जो है अमर बहू की बाड़ी में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इन्हों उपाध्यक्ष की पोस्टिंग देंगे फादर बाड़ी में। उसकी नोयत पे तमाम लोगों को हमने एक बया, एक घोंसला जैसा बनाती, उसी तरीके से एक एक गाड़ी को चुन के एक नांदेड़ शहर में मुस्लिम का एक गठबंधन बनाया, और वो गठबंधन अमर राजूरकर साहब की अध्यक्षता में सभी को क्या बोलते तो पार्टी में प्रवेश किया। एक हिस्सा हमने प्रवेश करा, अभी हमारे 3 हिस्से बाकी है, 3 हिस्सों में हम पूरी बॉडी को डिक्लेयर करेंगे।
कि पैसे नहीं मिले, वो नहीं करे, तो इसके लिए आप काम को लगेंगे क्या? उनके तरफ भी खाली नामा लिख के ले गए, तो कहीं ऐसा लोगों का आरोप है कि खाली घर में बैठ के कुछ लीडरों ने दे दिए, तो वो बच्चे गोर गरीब जो लोग हैं वंचित है पैसों से, इनके वास्ते क्या है प्लान आगे का? आप जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ऑल इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आज शहर अध्यक्ष तो हूँ भारतीय जनता पार्टी का नांदेड़ जिला, और शहर अध्यक्ष मुझे अल्पसंख्यक का मोर्चे का अध्यक्ष बनाए श्रीमान अशोकराव जी चौहान और अमर राजूरकर साहब। और मैं ये जो भी लोगों के पानी के मसले मसाइल है, वो मसले मसाइल लोगों के हल करूँगा, और जो भी समस्या है वो भी समस्याओं को हल करने लगाऊंगा मेरे साहब को कहते हुए। और दूसरी बात, ये तुम्हारे चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, अगर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर से नहीं बनी, यहाँ 100% नांदेड़ शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और यहाँ भगवा परचम महानगर पालिका पे लहराएगा। अगर से नहीं लहराएगा तो मैं अपनी सियासत से रिजाइन दे दूंगा, और बाद में अभी कभी तुम्हारे कैमरे के सामने नहीं होऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक बात ये बतलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब के बद पीछे जो लोग बोल रहे, तो उनको सबसे पहले ये कहो आप कि सर्कस में तो हाथी तुमने बहुत देखे होंगे, जंगल में तो हाथी बहुत देखे होंगे, पर शहर में हाथी कभी फिरते हुए गाँव में देखे है क्या? जब शहर में हाथी फिरता है तो उस टाइम के ऊपर हजारों कुत्ते क्या बोलते, तो वो हाथी को देख के भौंकते हैं, पर एक भी कुत्ते की ताकत नहीं होती कि वो हाथी के नज़दीक चल जाए, क्योंकि उनको मालूम है हाथी के नज़दीक गए तो हाथी पैर रख दिया तो अपन कहीं के नहीं रहते, सूंड से पटक दिया तो कहीं के नहीं रहते। इसलिए कई बार पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस कुत्तों को नज़रअंदाज करते हुए हमको हमारा काम करना है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम किसी का विरोध नहीं करते, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हम हमारा पक्ष का काम करते, और हमारे पक्ष के किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पार्टी के तरफ से तकलीफ पहुंचेगी तो सबसे पहले अल्पसंख्यक का मोर्चा उनके सामने रहेगा, उनको उनका सामना करना पड़ेगा, फिर क्या बोलते तो पार्टी के बाकी पदाधिकारियों का सामना करना पड़ेगा। ये हम उनको स्पष्ट बता देते। कई लोग हैं ऐसे जो मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको तकलीफें दिए जा रहे, जो कुछ भी उनको तकलीफें दिए जा रहे वो मेरे कान पे बातें आ रहे, मन उस बातों के वास्ते खास तौर पे मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ। और मैंने स्टेट से भी बोला हूँ अमर राजूरकर साहब के सामने, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे महानगर पालिका के ऊपर झंडा लहरेगा, जिला परिषद पंचायत समितियों में झंडा लहरेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो मैंने बोला सबसे पहले भगवे की शुरुआत साहब नरेंद्र मोदी जी को बतलाने के लिए नांदेड़ शहर के जिला परिषद स्कूल, जिला परिषद के दवाखाने, जिला परिषद की बिल्डिंग, हर एक इमारत जो हमारी सेंटर में सरकार, स्टेट में सरकार, नांदेड़ शहर में सरकार रहेंगी, तो तमाम स्कूलों के सामने, दवाखानों के सामने देश का तिरंगी झंडा और तमाम चीज़ों को भगवा करके बताओ। वो भगवा कलर हमारे ख्वाजा के दरबार में भी पसंद है, और जो है हिंदू समाज हमारे सनातन भाइयों को भी पसंद है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे भोकर के अल्पसंख्यक के हमारे सैयद बाबा है, इनको अल्पसंख्यक के अध्यक्ष पद के ऊपर मैंने हमारे जो है किशोर देशमुख साहब को कहा हूँ, अल्पसंख्यक के शहर बॉडी के तालुका बॉडी के ऊपर इनको लिया जाए। इसलिए इनको जो आज गुलपोशी करके भोकर तालुके के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के ताल्लुक से इनको ख़ास तौर पे हमने गुलपोशी करे, और इनको पद से भी बहुत जल्दी नवाजा देगा, 1 से 2 दिन में लेटर मिल जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि इन्हों भारतीय जनता पार्टी श्री जय चौहान का तहे दिल से काम करेंगे और तमाम मुस्लिम नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेंगे।
शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी. MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी. MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा.